हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय निलिशास नेली चैनल ब्लॉग पर आप सभी परिवारों का स्वागत है। आज का मेनू बहुत ही फर्स्ट क्लास है दोस्तों। वो है महाराष्ट्र राज्य का बहुत ही फेमस मेनू जो है चूल्हे राजे का देसी तरीके का आदिवासी लोगों का मस्त फर्स्ट क्लास सूजी का हलवा, जिसे हम मराठी भाषा में शीरा बोलते हैं। तो सामग्री है दोस्तों, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी देसी घी, एक कटोरी काजू बादाम किशमिश इलायची पाउडर केसर की कली, फिर थोड़ा सा नारियल कटा हुआ, फिर किशमिश, पीला फ्रूट कलर आप अपने मन के पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने बर्तन ही पहले से ही चूल्हे पे रख दिया था दोस्तों, गर्म हो चुका था और घी भी मैंने ऐड कर दिया था एक आधी कटोरी। तब मैंने सूजी डाल दिया था और मैं धीरे धीरे आंच पे पका रही थी। तो फिर दोस्तों मैं एक ही बात गौर कर रही थी कि मैं चूल्हे के पास हूँ, लेकिन मैं आराम से एक हाथ से कर रही थी और दूसरे हाथ से ही एक एक करके दिखा रही थी, कि कोशिश कर रही थी कि चूल्हे के पास मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा कंपल नहीं लेना पड़े, मतलब कि कोई कपड़ा लेना ना पड़े। मराठी में हम जो बर्तन पकड़ने का होता है ना साइड का क्लेंट, उसे हम शांशी बोलते हैं। जो अभी काले कलर की दिख रही थी ना, उसे शांसी बोलते हैं हम लोग। तो मैं अच्छी तरह से बैठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे हाथ को बैंडेज इस्तेमाल हुआ था दोस्तों। डॉक्टर ने सख्त मना किया था कि कुछ भी एक्शन नहीं करनी है, तो भी मैं इतनी बारकाई से अच्छी तरह खुद को कंट्रोल कर रही थी कि कुछ सपोर्ट करने के लिए नहीं हो सके, लेकिन तो भी मैं सपोर्ट धीरे धीरे करके कर रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा केसर की कलियाँ डाली है दोस्तों। केसर की कली डालने से जो स्मेल होती है केसर की, उसकी अच्छी तरह से खुशबू फैल जाती है सूजी के हलवे में। तो आप अपने मन की खुशी के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से डाल सकते हो। हम तो केसर की कली हमेशा डालते हैं और फ्रूट कलर दोस्तों। तो मैं धीरे करके लकड़ियाँ बीच में अंदर कर रही थी, क्योंकि आधा ज़्यादा करके हीट बहुत आ रही थी। आप देख सकते हैं हीट बहुत तेज बढ़ रही थी जैसे ही लकड़ियाँ अंदर चूल्हे के पास करते हैं, तब जाके दोस्तों। तो दोस्तों धीरे धीरे करके मैंने अच्छी तरह से आराम से हीट पे, लो हीट पे पका रही थी, क्योंकि जल नहीं जाए। हम चूल्हे पे पका रहे हैं, गैस पे नहीं। गैस पे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन लकड़ियाँ ज़्यादा लग गई तो जलने की गुंजाइश हो सकती है। उसके बाद मैंने आराम से काजू बादाम फ्रूट जितने भी है उतने निकाल निकाल कर, एक एक करके मैं इलायची निकाल रही थी, आप देख सकती हो। और इलायची को मैं आराम से दूसरे गल्ले में डाल रही थी, जो कि प्लेट के पास ही मैंने छोटी सी प्लेट रखी थी। लेकिन बाद में मुझे यकीन हुआ कि अरे मैंने यहाँ रख दिया है, तो मैं वहाँ बिखर रही थी, ऐसे दिख रहा था। तो निकाल चुकी थी मैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात, मैं दूसरे हाथ से जब कर रही थी ना, तब मैं इधर से उधर से जो हिल रही थी ना, वो इसलिए हिल रही थी क्योंकि मेरे पीछे नैन्सी है। नैन्सी बैठी है। नैन्सी को घी की स्मेल आ गई थी ना, घी ज़्यादा पसंद है नैन्सी को। ये मुझे पहली बार पता चला है, क्योंकि मेरी जितने भी फ्रेंड्स थे, नैन्सी, छोटी मामा, बड़ा मामा, नाजुका, नींद, निशी, इनको घी के मेनू पसंद थे, बट कभी भी सिर्फ घी नहीं खाते थे। लेकिन ये नैन्सी है ना, इतनी भुक्कड़ है, इसको घी इतना पसंद, ये मुझे कल पता चला। इतनी शौक हुई मैं। आधी कटोरी छोटी रखी थी मैंने सूजी के हलवे में डालने के लिए ही साइड में। मैम साहब मेरे पीछे से कब आई तब पता ही नहीं चला, और पूरा घी चपक लिया साहबजादी ने। फिर बाद में मुझे वापस डिब्बे से दूसरा घी कटोरी में निकालना पड़ा, तब जाके मैंने ऐड किया है और ये पका रही हूँ सूजी का हलवा। तो मैंने आराम से अभी इलायची ले ली थी और मैं चक्कू से आराम से सपोर्ट कर रही थी दूसरे हाथ से। डॉक्टर ने ये कहा था कि दीदी कभी भी सपोर्ट मत करना, लेकिन कुछ इमरजेंसी आ भी गया तो भी जल्दी से एक्शन मत लेना। इसलिए मैंने वो बैंडेज का सपोर्ट में बांधने के लिए बोला कि बांध दीजिए आप, क्योंकि बिना बैंडेज के मैं इतनी परेशान हो गई थी ना इतने 4 दिनों में, कि कुछ भी सपोर्ट करने के लिए जाती थी तो ऐसे करंट का हिट लगता है ना, वैसे करंट का हिट लगता था मेरे हाथ को। कुछ भी टच हो गया ऐसे गलती से भी तो हे बाबा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे करना पड़ता था। तो दोस्तों
एक ख्वाहिश गुंजाइश हो सकती है। तो दोस्तों धीरे धीरे करके मैंने सब पूरा पका लिया था सूजी, और अब मैं आधा बचा था वो घी ऐड करने वाली थी, लेकिन चेक कर रही थी कि और लकड़ियाँ अंदर हो चुकी है तो आधा घी मैं ऐड करूं। तो मैं वहाँ से केले उठा के पहले केले डालने लग गई, और उसे अच्छी तरह मैच करना है। और दूसरी तरफ से मैं देख रही थी कि चूल्हा नीचे अच्छी तरह से है ना शुरू, वो भी चेक कर रही थी। तो बाद में मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं दोस्तों, और अच्छी तरह इसको मैच करने के लिए मैं चाहूँ कि चीनी भी डाल दो जल्दी से फास्ट में, क्योंकि बर्तन इतना गर्म था कि जलने की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने आधी लकड़ियाँ निकाल दी थी। तब पूरी सामग्री मैंने अच्छी तरह से निकाल के वहाँ से कटोरी से डाल दिया था जो था वो बाकी, और मैच कर रही थी। मैच करना मतलब बारीक करना, क्योंकि केले ऐड किए हैं ना हमने, तो केले के पन्ने जो होते वो पूरे बारीक के सूजी के जैसे पतले होने चाहिए, ना कि बड़े बड़े टुकड़े दिखने चाहिए हलवे में, नहीं तो इससे फिर टेस्ट होती है वो ख़राब हो जाती है। आप ट्राई करके देखना, लेकिन मैं अपने आइडिया के हिसाब से मैंने बना रही हूँ। केले को सब जितना भी ड्राई फ्रूट डाला है, फ्रूट का कलर है, वो धीरे धीरे करके इसमें मैच हो रहा था, और घी इतना डाला हुआ था कि घी की सुगंध जो आ रही थी अच्छी तरह से पक रही थी। और मैंने ऊपर से भी फ्रूट का कलर थोड़ा सा एक चुटकी डाल दिया था, जो कि दिख रहा होगा। बाद में मैंने आगे जाके इसको हलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी जाके लकड़ियाँ देख रही थी कि देखने दो मुझे। तो मैं धीरे से निकाल रही थी कि अरे दूसरा हाथ मुझे टच करना है, तो मैंने लकड़ियाँ निकाल दी थी और आराम से बर्तन मैंने छोड़ दिया था, लेकिन पानी निकालना था इसलिए मैं दूसरे हाथ से पानी निकाल रही थी। तो मुझे उठना पड़ा, तो 3 ग्लास मैंने डाल दिए थे पानी पकने के लिए। आराम से आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने 1 कटोरी सूजी इस्तेमाल किया है, तो 1-1 कटोरी के हिसाब से आप क्वांटिटी रखना है। ज़्यादा मेंबर होगे तो वहाँ 1 कटोरी के अलावा आप 2 कटोरी इस्तेमाल कर सकते हो। सब चीज़ें फिर उसके हिसाब से आप उतनी क्वांटिटी ले सकते हो। तो हम लोग सिर्फ घर में 2 मेंबर हैं, लेकिन 2 मेंबर के लिए भी ऐसे लगता है कि 3 कटोरी के मेंबर की तरह ये पक जाता है। तो देख सकते हो आप, मैं अच्छी तरह मैच कर रही हूँ, क्योंकि मैच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी सामग्री हो एक निष्ठा से होनी चाहिए, एक डूज होनी चाहिए, ये दिख रही है आप। तो ऊपर से मैंने वापस फ्रूट कलर डाल दिया था, क्योंकि कम येलो कलर्स का दिख रहा था इसलिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके अच्छी तरह से सूजी का हलवा पकाने की कोशिश कर रही हूँ, और तब जाके मैंने आधा बचा था वो घी दोनों हाथ का सपोर्ट लेके मैं निकाल रही थी आराम से, क्योंकि बर्तन इतना तेज गर्म हो चुका था। मेरे दोनों हाथ को इतनी आग लग रही थी कि मैं पीछे भी नहीं हट सकती थी और आगे भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा 1 सेकंड के पीछे हटा लिया और दोनों हाथ से फिर कटोरी से डाल दिया था और मैश कर रही थी। तो दोस्तों ऐसा होता है काम चूल्हे का, क्योंकि चूल्हे के पास जो काम करता है ना उसको पता चलता है कि चूल्हे की तो अच्छी सी ज़िंदगी होती है। और जो कहते हैं ना हमारी अच्छी मॉडर्न बहनें, मॉडर्न तो मैं भी हूँ, लेकिन मॉडर्न की गुंजाइश के हिसाब से ना हमें हर तरीके का काम आना चाहिए, ये नील का कहना है। बाकी भाई बहनों का मुझे सोच से क्या है क्या नहीं इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से गुंजाइश होती ना वो किया कीजिए। तो इसलिए कभी भी किसी को कमी मत लेके, और हब पकने के बाद धीरे करके मैंने उठा लिया था, और ऊपर से मैंने नारियल का फ्रू और कद्दू किसके पास से कटुर कटुर करके मैंने किशमिश बारीक करके डाल दिए थे, और केसर की कली भी डाल दिए थे। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। हैव ए नाइस डे।